तो जेमिनाई, वेलकम टू आर्य एंजेलिक गाइडेंस 2.2। और मैं आज आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ नवरात्रि स्पेशल। और हम देखेंगे माँ दुर्गा का मैसेज है आपके लिए, वो आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या बताना चाह रही हैं। आइए देखते हैं। ह्यूमैनिटी एंड बेनेवलेंस, लाइफ फोर्स, माँ काली आई हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम फेथ की बात करते हैं। यहाँ पे विश्वास, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवलेंस, स्टे काम। आप सबसे पहले कहा जा रहा है बहुत एंजाइटी डिप्रेस मत हो, बहुत चिंता मत करो, बहुत स्ट्रेस मत लो, टेंशन मत लो। जितना हो सके काम रहो। काम रहना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब आप काम रहोगे तो आप अच्छे से लाइफ में डिसीजन ले पाओगे, अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे, ना कि बजाय भड़को उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। अगर कोई अंदर से सुलझा हुआ है ना, तो बाहर की प्रॉब्लम को भी बहुत अच्छे से सुलझा लेगा। नहीं तो अगर बहुत छोटी प्रॉब्लम भी रहेगी और अंदर से वो बहुत उलझा हुआ है, तो छोटी प्रॉब्लम भी उसको वो राई जैसी प्रॉब्लम पहाड़ लगने लग जाएगी। तो आप सबसे पहले कहा जा रहा है स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स। तो आप ट्रस्ट करो जो आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं, आप जो हो, और जो दूसरों के अंदर अच्छाइयाँ हैं उन पर ट्रस्ट करो। कोई भी इंसान बहुत बुरा नहीं होता, सबके अंदर अच्छा और बुरा दोनों ही होता है। और कोई भी इंसान हो सकता है कि कुछ लोगों की नज़र में अच्छा हो, लेकिन वो वही वही इंसान कुछ लोगों में बुरा हो। अब यही बोलो कि सब आपको पसंद करते हो, सब आपको चाहते हो, ये तो ज़रूरी नहीं है। एंड सी द लाइट इन अ वर्ल्ड, ऐसा नहीं कि इस दुनिया में रोशनी नहीं है। हाँ, रोशनी भी उतनी ही है, डार्कनेस भी उतनी ही है, पर आप रोशनी को देखना शुरू करो ना। आप क्यों इतना डार्कनेस को देखते हो। यहाँ पे लाइफ फोर्स का कार्ड आया है, एक्सप्रेस योर डिवाइन पैशन, ड्राइविंग पैशन। तो जो चीज़ आपको बहुत पैशनेट करती है, आपका करियर, आप अपने लव में बहुत पैशनेट फील कर सकते हो, ठीक है। तो उस चीज़ को अगर प्यार है तो एक्सप्रेस इट, बोलो प्यार है। या करियर में आपका ऐसा है कोई चीज़, कोई गोल सेट किया, उसके लिए बहुत पैशनेट हो, उसको अचीव करो, उसके लिए जी जा लगा दो, अपना पूरा समय लगा दो। यहाँ पे उस जो भी आपका पैशन है उसको पूरा करो, यहाँ पे कहा जा रहा है। सेंशुअल एंड सेक्सुअल पावर इंक्रीज हो सकता है यहाँ पे। जो फिजिकल इंटीमेसी होती है वो भी एक डिज़ायर होती है, एक ड्राइविंग पैशन, उसके लिए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वो भी आपका बढ़ सकता है यहाँ पर। फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंज आर अनफोल्डिंग। आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल चेंजेस होने वाले हैं, और यहाँ पे कहा जा सकता है कि वो धीरे धीरे एक एक परत करके, या समझ लो बुक का एक एक पेज ऐसे करके वो खुलेगी, जो अभी आपको नहीं पता। लेसन्स आपके लिए आने वाले हैं। दिस इज़ योर चांस टू सो। तो मुझे जहाँ तक लगता है अब ये मौका है आपका। और कहते हैं कि जो जो चीज़ें होती है ना, स्पिरिचुअल चेंजेस होते हैं, वो आसान नहीं होते हैं। इन सब के पीछे एक लेसन होता है, और लेसन कहाँ होता है? जहाँ पेन होता है। हैप्पीनेस पर कोई लेसन नहीं होता, जहाँ पेन होता है वहाँ लेसन होता है। और स्पिरिचुअल चेंज हमेशा, स्पिरिचुअल चेंज एक लेसन लेके आता है, एक सीख, एक विजडम लेके आता है, एक इनलाइटमेंट लेके आता है, और उसके पीछे एक पेन होता है। तो आसान नहीं होगा रास्ता, और उसके लिए शायद पहले आपको गाइडेंस मिल गई है कि सबके अंदर बुरा नहीं है। सबसे पहले तो काम हो जाओ, और अपने अंदर की अच्छाइयाँ और इस दुनिया की अच्छाइयाँ को देखना शुरू करो। यहाँ पे सब बुरा नहीं है, जो देखोगे वो ही दिखेगा, ठीक है। जो देखना चाहोगे या जो देखोगे वही दिखेगा यहाँ पर। आइए एक मिनट और मैसेज देते हैं आपके लिए, क्या है। आपसे कहा जा रहा है अपने फियर को, अपने डर से लड़ो, सामना करो, क्योंकि माँ काली आपको प्रोटेक्ट कर रही है, यहाँ पर प्रोटेक्शन दे रही है, और वो कह रही है कि लड़ो, आगे बढ़ो, डरो मत। कंप्लीशन, सॉरो, ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे सबसे बड़ा कार्ड जो मुझे तो लगता है इसकी, ये ऐसे होना चाहिए, जो कि पेन के बाद ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और जब वो ज्ञान आपको प्राप्त होता है तब आप कंप्लीट होते हो। आपकी लाइफ की कोई साइकिल भी कंप्लीट होने वाली है। एंड यहाँ पे कोई दर्द, कोई पेन आपको जीवन में मिलेगा। आप रो सकते हो, किसी चीज़ का दुख जाहिर कर सकते हो, कोई बात का दुख, या कभी कभी तो लोग बिना बात के भी रोने लगते हैं, अचानक से उनको रोना आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा
बदलाव, यहाँ पे स्पिरिचुअल चेंजेस की बात भी कही थी लाइफ में आपकी होंगी। एंड कंप्लीशन, ये यहाँ पे ये जो पार्ट होता है ये आपके माथे का, जहाँ माँ की बिंदी है उस जगह के पार्ट के बारे में बात कर रहा है। ये उस जगह जब ये वहाँ पे लग जाएगा तो कंप्लीशन हो जाएगा, आप अंदर से पूरे कंप्लीट, आपकी माइंड बॉडी सोल एक एक अलाइन हो गई, आप कंप्लीट हो गए यहाँ पर। ठीक है, वो मिसिंग पार्ट जो है, जो चीज़ को आपको अधूरा कर रहा है वो पूरा कर देना, यहाँ वो कंप्लीशन भी मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। तो ज्ञान, फिलहाल यहाँ की जो बात की जाए ये माथे के इस बीच की एरिया में, यहाँ पे ज्ञान का भी कहा जाता है। ठीक है, ज्ञान ज्ञान आपका बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, एनलाइटमेंट। आइए देखते हैं, आप स्पिरिचुअल हो गया, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हो, खिंचाव आपको फील हो सकता है स्पिरिचुअल, आपको स्पिरिचुअलिटी अपनी तरफ खींचे। आपको थर्ड आई जहाँ होती है वहाँ पे टिकलिंग हो सकती है आपको, वो जब ओपन होती है तो वो वहाँ पे आपको वो फील हो सकता है, या कोई इशारा आपको देने की, कोई साइन देने की कोशिश कर सकती है, वो कुछ बताने की कोशिश कर सकती है आपको यहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा रीज़न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये क्यों आया है, जब इंसान अपने अंदर का जब वो चीज़ें समेटता रहता है ना, बस लाइफ की प्रॉब्लम्स को, टेंशन को, सब चीज़ों को, अंदर से पत्थर का हो जाता है। जब वो रोता है ना तब उसकी वो हल्का फील करता है, सारा दर्द जो भी पेन सब बह के बाहर आ जाता है, आंसुओं के थ्रू बाहर आ जाता है सब। तो वो बहुत अंदर से फिर खाली होता है, तब वो शांत होता है। ये एक बहुत ज़रूरी पार्ट है। ये जब तक भरा रहेगा ना अंदर, आप भरे रहोगे अपने, तब तक वो ज्ञान ना ही आपके अंदर जा पाएगा, जो कि ऑलरेडी कोई ऐसा ज्ञान है, नेगेटिव कह लो, ज्ञान नहीं कहेंगे उसको, क्या कह लो, आपके अंदर भरी हुई है, जिसकी वजह से वो जो पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी भरी है, तो वो पॉजिटिविटी के लिए स्पेस नहीं बन पा रही, वो जा ही नहीं पा रहा अंदर। तो इंसान पहले रो के उसको ख़त्म करता है, उसके बाद उसका दिमाग चलना शुरू होता है, फिर वो अच्छी चीज़ें सोच पाता है और वो फिर अपने आप लिए रास्ता निकाल पाता है। ये वो चीज़ है डिस्कवरी। हाँ, तो सबसे पहले खुद की खोज करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। इनडिसीजन, शायद आपको डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम हो, समझ ना आए कि क्या मेरे लिए सही है क्या नहीं सही है, रास्ता भटक जाओ यहाँ पर। और यही चीज़ शायद खोजने की भी कोशिश करो यहाँ पर, उनका रास्ता भटक जाओ, यहाँ पे डिस्कवरी का भी है। तो कोई ऐसी चीज़ आप खोजोगे जो शायद अभी तक आपको अपने बारे में नहीं पता, या लाइफ में कोई ऐसी चीज़, आप कोई ट्रिक, कोई पैटर्न ढूंढ लोगे जो आपको अभी तक नहीं आपके सामने आया है। कुछ ऐसी बातें जो जो लोग नहीं समझ पाते, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अभी हमारे सामने नहीं आई है, उन चीज़ों से आपका सामना हो जाना, या अपने लाइफ में कोई प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाना, आपको कुछ ऐसी बातें पता चल जाना जो आपसे हिडन है कह लो। तो ये सब चीज़ें आपके सामने आ सकती है। और शायद अभी तक जो आप डिसीजन नहीं ले पाए थे किसी चीज़ में कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, अब वो डिसीजन शायद अब आप ले पाओ, क्योंकि आपका इन डिसीजन के बाद कार्ड है हार्मनी का। तो वो पीस, वो शांति, वो हैप्पीनेस, वो सन, वो फिर से रोशनी आपके जीवन में वापस आते हुए दिखाई दे रही है मुझे। कभी कभी समय पे छोड़ देना चाहिए चीज़ों को। जब आप नहीं समझ पा रहे हो कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, तो समय पे छोड़ दो चीज़ें। जस्ट गो, आपसे कहा जा रहा है आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं। चेंज है आपके लिए बहुत बड़ा है यहाँ पर। एंड लॉयल्टी, मुझे यहाँ दिखाई दे रही, आपके लिए लोग लॉयल होंगे, या आप किन्हीं चीज़ों के लिए लॉयल होगे और अपनी लॉयल्टी कभी नहीं खोगे। आप में से काफ़ी लोग कोई पेट से भी जुड़ सकते हैं, डॉग की एनर्जी से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे एक चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर लव के मामले में भी कहा जाए तो हाँ, बहुत बड़ा चेंज है। यहाँ आप देख रहे हो कैसे उन्होंने कैसे एक दूसरे को गले लगा रखा है, तो वैसा भी कुछ चेंज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपसे कहा जा रहा है आगे आगे बढ़ो, आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपका वेट कर रही हैं। और घबराओ, डरो और रुकने से अच्छा है कि आगे बढ़ो, एक्सप्लोर करो कि क्या चीज़ आपके लिए तो है भी फेसिंग फियर। एंड तो आप उनको, उन डर को, अपने डर का सामना करो, जिन चीज़ों से आपको डर लग रहा है यहाँ पे। और लोग आपके जो है वो अब आपके लिए लॉयल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए आपका सपोर्ट बनेंगे, आपके लिए खड़े होंगे। और कोई ना कोई तो ज़रूर आपके लिए रहेगा। यहाँ पे भी सन का कार्ड है, तो मुझे आप रिश्तों की बात करें तो रिश्ते भी आपके, रिलेशनशिप्स आपके लोगों के साथ अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं।
क्या है आपके लिए। क्वीन ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे क्वीन की ऊर्जा सबसे ज़्यादा आई है, क्वीन ऑफ वैंड्स आया है। क्वीन ऑफ वैंड्स वो होती है जो जिनके लाइफ में कोई चीज़ सर्व नहीं कर रही होती ना, तो उसको निकाल देती है अपने लाइफ से, ठीक है। और यहाँ पे वो बहुत ही मतलब इनसे लोग बात करने के बारे में बात करने से 10 बार सोचते हैं, क्योंकि ये बहुत सरकास्टिक वे में आंसर्स देती हैं। और यहाँ पे कह सकते हैं कि ये झुकती नहीं है, यहाँ पर सामने वाले को झुका देने का दम रखती हैं। और अगर ये सही है तो उसके लिए स्टैंड लेती है, अपनी ओपिनियन रखती, फाइटर है ये एक तरीके से, तो वॉरियर है यहाँ पर। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको सीखनी है, बननी है। और आपकी लाइफ आसान नहीं होगी, कॉम्पिटिटिव है, कंपटीशन बहुत है, आपको अपने लाइफ में आगे निकलना है। लाइफ में परेशानियाँ आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको काम रहना है एंड उन चीज़ों को देखना है, फेस करना है, फाइट करना है। और फाइनेंशियली भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। यहाँ पे आपके लिए कोई कमिटमेंट आ सकता है, कोई पर्सन का प्रपोजल आ सकता है आपके लिए। यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटनाएं घट सकती है जो शायद आपको पहले बुरी लगे कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो गया, मेरा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है कि ऐसा क्यों लॉस हो गया मुझे, बट उसमें आपका फ़ायदा है, ये आपको बाद में पता चलेगा। कोई पर्सन अब आपके लिए रिश्ता लेके आ सकता है, या फिर अगर आपसे रिश्ता उनका अच्छा नहीं चल रहा था, प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वो वापस आपसे कांटेक्ट कर सकता है। कोई आपकी तरफ कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है, या कोई आपका सीक्रेट एडमायर आपके पास आ सकता है, या जिनसे कोई भी हो सकता है जिनसे आपके रिश्ते सही नहीं चल रहे थे, तो आके आपसे रिश्ते अच्छे करने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।